अब ये सिंपल सा है, आपके पास एक ही इक्वेशन है। सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। एक्स को जीरो कर दें तो वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर आप टेस्ट पॉइंट निकाल लें। एक्स वाई दोनों को आपने जीरो कर देना है, तो लेस देन 4। तो ये ट्रू केस हो गया, जीरो वाकई लेस होता है 4 से। 4 0 1 2 3 4 और 0 4 1 2 3 4। ये आपके पास 4 0 पॉइंट, ये आपके पास 0 4 पॉइंट आ गया। यहाँ से एक लाइन लगा दें। और ट्रू है तो इसका मतलब है कि आपके पास ये वाला रीजन हो जाएगा, जो शेडेड रीजन हो। अब यहाँ आपको, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ कि मैक्सिमाइज करना है, तो आपको कॉर्नर पॉइंट्स का पता होना चाहिए। इसमें सारे कॉर्नर पॉइंट्स विजिबल ही हैं। ये 4 0, ये 0 4 और यहाँ 0 0। ये जो आपका ओरिजिन होता है। तो तीन कॉर्नर पॉइंट्स हैं। बारी बारी इसमें वैल्यूज पुट करें और देखें किससे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। x+4y। सेकंड कॉर्नर पॉइंट 4 0 पुट कर दें। और आखिर में 0 4, ये वाला। तो ये देख सकते हैं कि 0 4 की वजह से आपकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। द फंक्शन इज मैक्सिमाइज्ड। x+3y इज इक्वल टू 3 है। तो उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट आपने निकालना है। y को 0 कर दें, x की वैल्यू 3। x को 0 कर दें, 3y इज इक्वल टू 3। यहाँ से y की वैल्यू 1 आ गई।
टेस्ट पॉइंट एक्स वाई दोनों को जीरो कर दें, जीरो ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये फॉल्स है। अगली इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इंटरसेप्ट वाई को जीरो कर दें, एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। एक्स जीरो कर दें तो वाई भी 2 हो जाएगा। टेस्ट पॉइंट के लिए एक्स वाई दोनों को जीरो करते हैं, तो जीरो ग्रेटर देन 2, तो ये भी फॉल्स। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यूज 3 और 2 तक है, 1 2 3। वाई की वैल्यूज 1 और 2 में है, तो 1 2। और एक्स भी ग्रेटर देन 0, वाई भी ग्रेटर देन 0, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तक कंस्ट्रेंट्स हैं उसकी। 3 0 और 0 1, 2 0 और 0 2। और दोनों ही आपके पास फॉल्स हैं। तो इनकी शेडिंग किधर होगी, दोनों की अवे है, तो ये आपका शेडेड रीजन हो जाएगा। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स कोई खास विजिबल है नहीं, लेकिन कॉर्नर पॉइंट्स 3 आपको तो नजर आ ही रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये हमें पता है 3 0 है, ये वाला हमें पता है कितना है, 0 2 है, और ये जो इंटरसेक्शन से आ रहा है ये हमें नहीं पता, तो पहले इंटरसेक्शन से जो कॉर्नर पॉइंट है वो फाइंड कर लेते हैं। हमें इसके कॉर्नर पॉइंट सबसे पहले फाइंड करने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास 3 है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो 0 2, इस वाले कॉर्नर पॉइंट का हमें नहीं पता, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये इंटरसेक्शन से आ रहा, तो दोनों जो लाइंस हैं उनको आप सॉल्यूशन करेंगे, उसकी सॉल्यूशन, इंटरसेक्शन का सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे वहां से आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक ये लाइन है और दूसरी लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इसके अंदर पुट कर दें। एक्स की जगह पे ये मैंने वैल्यू 2 माइनस वाई पुट कर दी है, ये आ गया। 3y माइनस वाई 2y हो जाएगा, और ये 2 इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। y इज इक्वल टू 1, और ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 1/2। x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ आप y की वैल्यू पुट करते हैं, 2 माइनस वाई, 3/2। तो x की वैल्यू आ गई 3/2, y की वैल्यू आ गई 1/2। अब आपने देखना है कि मिनिमाइज किससे हो रहा है, मिनिमम फंक्शन, तो 3x प्लस 5y है आपका फंक्शन। तो यहाँ हम x और y की वैल्यूज डालना स्टार्ट करते हैं, 0 2 3 0, 0 2, 0 प्लस 10, तो 10 आ गए। उसके बाद 3 0,
3 3 ज़र 9, ये आपके पास सेकंड वैल्यू आ गई, ये भी उससे तो कम है। अब आखिरी जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आया वो ये वाला है, 3/2 1/2। एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं, वाई की वैल्यू बाद में, 3/2 और 1/2। तो इसको सॉल्व कर लें, 9/2 प्लस 5/2, 14 7। तो सबसे कम वैल्यू किससे आ रही है आपके पास? 7 आ रही है, किस वाली से? 3/2 1/2 से। So the function is minimized with कौन से पॉइंट्स हैं कॉर्नर पॉइंट? 3/2 और 1/2। तो ये आपका सोल्यूशन।